बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 11 मैथमेटिक्स में आज हम कंप्लीट 4.6 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और ये पूरा एक्सरसाइज जो है ये हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस पे है। ठीक है, हार्मोनिक सीक्वेंस पे है। ऐसा सीक्वेंस जिसका हम रिसिप्रोकल लेंगे और रिसिप्रोकल लेने के बाद अगर वो अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें देगा तो उसको हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। मतलब ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, मैंने इस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल मीन इसको मैंने उल्टा कर दिया, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला टर्म अपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद सपोज मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका रेसिप्रोकल है 9, 12, 15। रेसिप्रोकल लेने के बाद अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाता है तो फिर इसी सीक्वेंस को हम हार्मोनिक सीक्वेंस कह देंगे। तो यहाँ पे मुझे इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड करनी है, मुझे इस सातवां टर्म्स करना है कि इसी हार्मोनिक सीक्वेंस का सातवां टर्म्स कौन सा होगा। तो हार्मोनिक सीक्वेंस टोटली डिपेंड करेगा अरिथमेटिक सीक्वेंस पे। मतलब आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस के जनरल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की मदद से हम सेवंथ टर्म्स ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस फाइंड कर देंगे। तो जो गिवन सीक्वेंस है हमारे पास वो है 1/9, 1/12, 1/15। सातवां टर्म्स फाइंड करने के लिए इसका क्या लो, रेसिप्रोकल लो। इसका रेसिप्रोकल ले तो रेसिप्रोकल जब हम इसका लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 1, या सिंपल आप लोग 9 भी लिख सकते हैं। 12 डिवाइड बाई 1 भी लिख सकते हैं, सिंपली 12 भी लिख सकते हैं। और 15, ये मैंने इसका क्या लिया, रेसिप्रोकल लिया। अब रेसिप्रोकल लेने के बाद हमने यूज़ करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या यूज़ करना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में पहला टर्म जिसको हम A1 कहते हैं ये 9 हुआ और A2 12 हुआ। और कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर देंगे A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है और A1 की वैल्यू 9 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या गया, 3 बन गया। ठीक है, अब मुझे सातवां टर्म्स फाइंड करना है। तो हमने यूज़ करना है जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। जनरल फॉर्म या nth फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म यूज़ करो, वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे यहाँ n की जगह 7 पुट करना है क्योंकि 7वां टर्म्स हमें चाहिए। तो ये जाएगा A7 A1 प्लस 7 माइनस 1 से 6D आ जाएगा। अब इसमें A1 और D की वैल्यू पुट कर दो। तो A1 की वैल्यू 9 है और D की वैल्यू 3 है। तो इससे आ जाएगा 9 प्लस 18। तो 9 प्लस 18 से आ जाएगा 27। तो सातवां टर्म्स 27 आ जाएगा और A7 बन गया 27। ये अरिथमेटिक में है। तो मुझे में चाहिए तो हार्मोनिक में ये होगा 1/A7। क्या होगा, 1/A7। और इसका भी रेसिप्रोकल ले तो ये हो जाएगा 1/27। तो इसी सीक्वेंस का सातवां टर्म्स जो है वो 1/27 है। इसको 1/A7 या सातवां टर्म्स आप लोग कह सकते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 10वां टर्म्स फाइंड करना है, ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो जो गिवन सीक्वेंस है वो है 1/11, 1/9, 1/7। इसका रेसिप्रोकल ले तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1, 9, 7 अप टू सो ऑन। इसमें पहला टर्म कौन सा है, इसमें पहला टर्म है A1। A1 11 हुआ
और A2 9 हुआ, तो डी क्या आएगा? डी आ जाएगा 9 माइनस 11। डी क्या आ जाएगा? 9 माइनस 11, तो 9 माइनस 11 से -2 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। अब यूज़ करो जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो वो है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 9D। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे A1 की वैल्यू हमें गिवन है 11, और D की वैल्यू क्या गिवन है? D की वैल्यू -2 है, तो A10 आ जाएगा 11 माइनस 18, तो 11 माइनस 18 से -7 आ जाएगा। और इसका रिसिप्रोकल ले, इसका दोबारा क्या लो? रिसिप्रोकल लो, तो इसका रिसिप्रोकल आ जाएगा A10 इज इक्वल टू 1/7। तो ये 10वां टर्म्स है हमारे पास इसी सीक्वेंस का। अब क्वेश्चन 3 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सीक्वेंस गिवन है वो है 1/18, 1/13, 1/8, और हमने इसका 20वां टर्म्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसका रिसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रिसिप्रोकल आ जाएगा 18, 13, 8, ठीक है। और इसमें पहला टर्म A1 18 हुआ, दूसरा टर्म्स 13 हुआ, तो D क्या होगा? D बन जाएगा 13 माइनस 18, तो 13 माइनस 18 से आ जाएगा -5। D इज इक्वल टू -5। D क्या बन गया? -5 बन गया। अब यहाँ पे देखो, हमने जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस यूज़ करना है, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म हुआ। यहाँ मुझे 20वां टर्म्स फाइंड करना है, तो n की जगह हम 20 पुट कर देंगे। n की जगह क्या पुट कर देंगे? 20। तो ये जाएगा A20 इज इक्वल टू A1। A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 18 है, और यह जाएगा 20 माइनस 1, और d की वैल्यू -5 है, तो A20 आ जाएगा 18, 19 -5, 19 -5 से 19 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो 19 मल्टीप्लाइड बाय -5 से आ जाएगा 95, और -95 से 18 को माइनस कर दो, तो इससे आ जाएगा 77। तो 818 टर्म्स बन गए -77, और इसका रिसिप्रोकल लो, इसका क्या लो? रिसिप्रोकल, तो 1/820 आ जाएगा -1/77, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड 820 टर्म्स हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसका nth फॉर्म लिखना है, मतलब हमने इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा हार्मोनिक सीक्वेंस है। हार्मोनिक सीक्वेंस का हम रिसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रिसिप्रोकल क्या आएगा? इसका रिसिप्रोकल आ जाएगा 4, 9, 14 अप टू सो ऑन। तो इसमें पहला टर्म कौन सा है? पहला टर्म 4 हुआ, दूसरा टर्म्स 9 हुआ, और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 से 5 आ जाएगा, तो D इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 5 बन गया। अब जनरल फॉर्म यूज़ कर दो अर्थमेटिक सीक्वेंस का। nth इस तरह भी लिख सकते हैं, nth फॉर्म ऑफ AP मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों कह सकते हैं। तो वो है हमारे पास AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने सिंपली ओनली इसी केस में सिर्फ A1 की और D की वैल्यूज पुट करनी है, और n तो n ही होगा क्योंकि जनरल फॉर्म है। तो ये जाएगा AN, A1 क्या है? A1 4 है, और n माइनस 1 D की वैल्यू 5 है,
तो ये आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 4 5n माइनस 5। तो ए एन आ जाएगा 5n माइनस 1। ये तो ए एन हुआ, ये आर्थमेटिक में हुआ। और आर्थमेटिक का दोबारा क्या लेना है, रिसिप्रोकल लेना है। क्या लेना है, रिसिप्रोकल। तो इसका nth फॉर्म हो जाएगा 5n माइनस 1। ये हमारे पास A20 टर्म्स है, सॉरी an वाला टर्म है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने nth टर्म्स लिखनी है इसी सीक्वेंस की। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, रिसिप्रोकल लो। तो रिसिप्रोकल किया जाएगा 27 20 13। इसको उल्टा कर दो, रिसिप्रोकल लिया। पहला टर्म कौन सा है, 27 है। दूसरा टर्म्स कौन सा है, 20 है। तो डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा A2 माइनस A1। 20 माइनस 27, 20 माइनस 27 से माइनस 7 आ जाएगा। फिर यूज़ करना है nth फॉर्म। क्या यूज़ करना है, nth फॉर्म। nth फॉर्म यूज़ कर दो, किसका, nth फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो वो है an A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या हो जाएगा, an तो an रहेगा। A1 की जगह 27 लगा दो, n माइनस 1 और d की जगह माइनस 7 लगा दो। तो ये जाएगा an इज इक्वल टू 27 प्लस 7n माइनस इंटू माइनस प्लस 7। तो an आ जाएगा 34 प्लस 7n। an क्या जाएगा, 34 प्लस 7n। और इसका दोबारा रिसिप्रोकल लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे माइनस 7 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 और 34 माइनस 7n। दिस इज आवर रिक्वायर्ड nth फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे हमने इसी सीक्वेंस का भी nth फॉर्म लिखना है, और ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है, हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड कर दो, मतलब ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, 2 ज़ा 4, 4 के साथ 1 को ऐड कर दो, 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 और 3 हुआ। फिर यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 6 के साथ 1 को ऐड कर दो, तो ये जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। क्या जाएगा, 7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब क्या कर दो, अब इस तरह कर दो कि इसका रिसिप्रोकल लो, इसको उल्टा कर दो। तो ये जाएगा 1 और 2, 1 और 2, 2 डिवाइड बाई 5। अच्छा सॉरी, इसको उल्टा करने से पहले ये टर्म्स ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 और 3। और यहाँ पे देखो ये 2 डबल डिवीजन में है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/7 हो जाएगा। मतलब सबसे पहले मैंने इसका रिसिप्रोक इस टर्म्स को सिंप्लीफाइड किया। 5/2 को मैं 2/5 में लिख सकता हूँ, और 1 डिवाइड बाई 7/2 को मैं 2/7 फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इसका क्या लो, इसका रिसिप्रोकल लो। इसी सीक्वेंस का क्या ले, रिसिप्रोकल ले। तो इसी सीक्वेंस का रिसिप्रोकल किया जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1, 5 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 1 एंड 7 डिवाइड बाई 2। ये हमने इसका क्या लिया, रिसिप्रोकल लिया। अब इसमें पहला टर्म कौन सा है, इसमें पहला टर्म A1 2 है, और A2 जो है ये 5 डिवाइड बाई 2 है। 5 डिवाइड बाई 2 भी आप लोग लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं। तो डी क्या आएगा, डी आ जाएगा A2 माइनस A1। तो डी बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 2/1। तो इससे आ जाएगा 5 माइनस 4। डी इज इक्वल टू 1 और 2। डी क्या बना, 1 और 2 बन गया। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 1 और 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो, कॉमन डिफरेंस 1 और 2 है, तो nth फॉर्म यूज़ करो। अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth फॉर्म कौन सा है, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth फॉर्म है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा an, A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 2 है, n माइनस 1 और d की वैल्यू 1 और 2 है।
तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये जाएगा ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस एन बाई 2 -1/2। तो 2 और -1/2 का एलसीएम लो, इसको इस तरह तरतीब में लिखो, 2 -1/2 प्लस एन बाई 2, इसका एलसीएम लो, तो इससे 1/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ए एन आ जाएगा 3/2 माइनस एन बाई 2। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 - n डिवाइड बाई 2, 3 - n डिवाइड बाई 2। और इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका ए एन आ जाएगा 2/3 - n, क्या आ जाएगा 2/3 - n आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल है, इसका nth फॉर्म है, इसी सीक्वेंस का ये हमारे पास nth फॉर्म है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड nth फॉर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि हमने हार्मोनिक सीक्वेंस का 14 टर्म्स फाइंड करना है इसी सीक्वेंस का। तो इसका रेसिप्रोकल लो, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले। हार्मोनिक सीक्वेंस टोटली डिपेंड करेगा अरिथमेटिक सीक्वेंस पे। इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा 4 7 10 13। इसमें पहला टर्म कौन सा है, A1 4 A2 7 हुआ, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस बन गया 7 - 4, कॉमन डिफरेंस 7 - 4 इज इक्वल टू 3 बन गया। और हमने A14 फाइंड करना है, तो जनरल फॉर्म यूज़ करो, अरिथमेटिक सीक्वेंस का nth फॉर्म यूज़ करो, वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे A14 पुट कर दो, A14, A1 की वैल्यू क्या है 4 है, n - 1 14 - 1 और d की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये जाएगा A14 प्लस 39, तो ये जाएगा A14 इज इक्वल टू 39 प्लस 4 से क्या जाएगा, 39 प्लस 4 से 43 आ जाएगा। तो ये जाएगा 1 ओवर A14 1 ओवर 43, ये हमारे पास 14 टर्म आ जाएगा हार्मोनिक सीक्वेंस का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है और हमने 17 टर्म्स फाइंड करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, हार्मोनिक सीक्वेंस का। तो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का 17 टर्म्स फाइंड कर देंगे, फिर उसको उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो वही हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। तो सीक्वेंस हमें क्या गिवन है, सीक्वेंस हमारे पास है 7 4 4 1, ठीक है। इसमें पहला टर्म कौन सा है, इसमें पहला टर्म 7 हुआ, दूसरा टर्म 4 हुआ, तो डी क्या हुआ, डी हुआ 4 - 7, 4 - 7 से क्या जाएगा -3 आ जाएगा, डी इज इक्वल टू -3, डी क्या बन गया -3 बन गया। अब जनरल फॉर्म यूज़ करो, जनरल फॉर्म हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे मैं A17 पुट कर दूंगा, A17 A1 प्लस 16D, 17 - 1 से 16D आ जाएगा। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 7 है और ये जाएगा 16, और D की वैल्यू क्या है -3 है, तो ये जाएगा 7 - 48, तो 7 - 48 से 41 आ जाएगा, -41 आ जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल लो, तो ये जाएगा 1 ओवर -41। तो ये 17 टर्म्स है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। सिंपली अरिथमेटिक सीक्वेंस यूज़ करो, उसका रेसिप्रोकल लो, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन 9 में हमने 9th टर्म्स फाइंड करना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो इसका रेसिप्रोकल ले, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7 6 -1 -3, यही है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी, ये जाएगा 6 - 7 से, 6 - 7 से -1 आ जाएगा, तो डी हुआ -1। अब मुझे 8वां टर्म चाहिए, तो मैं लिख दूंगा A n इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A8, A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 7 है और 8 - 1 और डी की वैल्यू -1 है, तो A8 हो जाएगा 7
प्लस 7 इंटू -1, तो A8 हो जाएगा 0, A8 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल में ये सीक्वेंस जो है ये हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हमारे पास अर्थमेटिक नहीं है। इसके दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दो तो वो -1 बनता है, और जब हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो वो 7 आता है। तो इसका हम 8 फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज, क्योंकि ये हार्मोनिक सीक्वेंस है भी नहीं, तो इस वजह से हम इसका 8 फाइंड नहीं कर सकते। हार्मोनिक सीक्वेंस के लिए ज़रूरी होगा कि वो आर्थमेटिक होगा, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आर्थमेटिक होगा। तो दिस इज़ नॉट आर्थमेटिक, ये आर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस -7 आता है और इसका कॉमन डिफरेंस -1 आता है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो आर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं होगा, और जब आर्थमेटिक नहीं होगा तो फिर वो हार्मोनिक भी नहीं होगा। तो ये ना हार्मोनिक सीक्वेंस है और ना आर्थमेटिक सीक्वेंस है, और न हम इसका 8 फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट आर्थमेटिक सीक्वेंस, आर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, तो हम इसका 8 फाइंड नहीं कर सकते। इसका सिंपल आंसर ये देना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है दो नंबर्स के दरमियान 9 और 11 के दरमियान। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप लोगों को हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है, उसको आप HM से डिनोट कर सकते हैं, 2AB डिवाइड बाई A प्लस B। ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कंसिडर कर ले कि A इजिकल टू 9 हुआ और B इजिकल टू 11 हुआ। तो हार्मोनिक मीन क्या आ जाएगा? हार्मोनिक मीन आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 11 डिवाइड बाई 9 प्लस 11। तो ये बन जाएगा, हार्मोनिक मीन आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइड बाई 20। सही, तो 20 को 2 पे डिवाइड कर दो तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा 99 डिवाइड बाई 10, 99 डिवाइड बाई 10। दिस इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या बन गया? 99 डिवाइड बाई 10। फिर हमने ये प्रूव करना है कि A क्रॉस H जो है ये G² के बराबर है। A मीन आर्थमेटिक सीक्वेंस, आर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को जब हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वो हमें क्या देगा? ज्योमेट्रिक स्क्वायर का मीन देगा। तो हार्मोनिक मीन तो मैंने फाइंड किया, वो ये है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला था A प्लस बी डिवाइड बाई 2, A प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 9 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, 20 आ जाएगा। 20 को 10 पे 2 पे डिवाइड कर दो तो 10 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 10। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है √AB। क्या है? √AB। तो ज्योमेट्रिक मीन सिंपली आप G लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाई 11। G से आ जाएगा √99 और G² से आ जाएगा +99। G² से क्या आ जाएगा? +99 आ जाएगा। अब हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है कि अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाई हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू G²। तो अर्थमेटिक मीन क्या आ चुका है? अर्थमेटिक मीन 10 आ चुका है। हार्मोनिक मीन क्या जो है? हार्मोनिक मीन है 99 डिवाइड बाई 10 और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर भी 99 है। तो ये दोनों कैंसिल हुए, 99 इज इक्वल टू 99। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि A क्रॉस H इज इक्वल टू G², A क्रॉस H इज इक्वल टू G²। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है 2/3 4/7 के दरमियान। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 2AB डिवाइड बाई A प्लस बी। ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 2, A की जगह क्या लगा दो? A की जगह 2/3 लगा दो और B की जगह 4/7 लगा दे, डिवाइड बाई 2/3 प्लस 4/7।
तो 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, ऊपर टर्म हो जाएगा 16/21, और इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 21 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 14 + 12, फिर 21 के साथ कैंसिल हुआ, ये बन गया 16/26। तो 16/26 से क्या जाएगा, ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 8/13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन हुआ इन दो नंबर्स के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट कर दो, एस का एलसीएम लो और बाकी टर्म्स को कैंसिल कर दे। लास्ट क्वेश्चन को देख लो। अच्छा, यहाँ पे हमने 4 हार्मोनिक मीन्स फाइंड करनी है 1/3 और 4/7 के दरमियान। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लिख देंगे लेट H1, H2, H3 and H4 are 4 harmonic means between 1/3 and 4/7। 4 हार्मोनिक मीन्स है 1/3 और 4/7 के दरमियान। तो हम इसको लिख देंगे इस तरह 1/3 H1, H2, H3, H4, 4/7। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले, इसका क्या लो, रेसिप्रोकल ले, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 3, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4 और 7/4। ये अब आर्थमेटिक, ये हार्मोनिक है तो ये क्या है, आर्थमेटिक है। अब हमने आर्थमेटिक कोई फॉर्मूला यूज़ करने है, मुझे डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। टोटल टर्म्स ये तकरीबन 6 बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n = 6, a1 = 3 and an = 7/4, an = 7/4। अब मुझे डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा an = a1 + n-1 × d। तो ये आ जाएगा a6 की वैल्यू 7/4 है, a1 3 हुआ, सॉरी, और ये आ जाएगा 5d। इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दो, 7/4 - 3 = 5d। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5d = 7 - 12/4, तो इससे आ जाएगा -5/4, और 5d = -5/4, तो ये दोनों कैंसिल हुए, d बन गया -1/4, डी क्या बन गया, -1/4। अब पहला टर्म 1/H1 है ना, तो ये असल में 1/H1 जो है ये इक्वल है a1 + d का। a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, और d की वैल्यू क्या है, -1/4 है। तो इसका एलसीएम लो, 3 4 = 12, इससे 11/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11/4। 1/H2 को मैं लिख सकता हूँ a1 + 2d, 3 + -2/4, तो आ जाएगा 3 - 1/2, इससे आ जाएगा 5/2। 1/H3 आ जाएगा a1 + 3d, तो a1 की वैल्यू 3 है, और ये आ जाएगा 3/4, 3 4 = 12, इससे आ जाएगा 9/4, और 1/H4 a1 + 4d हुआ, तो आ जाएगा 3 × 4/4 से +1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 हार। अब इसका रेसिप्रोकल लो, अब इसका क्या लो, रेसिप्रोकल लो।
इसका जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये 4/11, 2 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 9 और 4, ये 4 हार्मोनिक मीन आ जाएंगे। ये 4 हार्मोनिक मीन से किसके दरमियान, 3 और 7 डिवाइड बाई 4 के दरमियान 4 हार्मोनिक मीन। तो आप लोगों ने अर्थमेटिक के हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यूज़ करना है। H1 A1 प्लस डी की इक्वल है A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, A1 प्लस 4D। तो और फिर इसका रेसिप्रोकल लो तो ये हमारे पास क्या होगा, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम मिसरीन सीरीज़ डिस्कस कर देंगे 4.7 एक्सरसाइज में। स्टे टच विद अस।